फिलहाल तो इंडिपेंडेंट, फिलहाल का मतलब क्या है मनकोटिया? इसलिए फिलहाल वर्ड तो बिल्कुल लाजमी है इस समय लगाना हमारा। मनकोटिया साहब, फिलहाल की जगह पर क्या किसी पार्टी का नाम भी लग सकता है पीछे, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, कोई और पार्टी? नहीं, फिलहाल तो इसीलिए कि गुंजाइश है, बाकी गुंजाइश है। फिलहाल तो इसीलिए कि गुंजाइश है, बाकी गुंजाइश है। बलवंत सिंह जी, आप तो मुझे बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, एकदम ठीक लग रहे हैं। ऊपर वाला करे कि आप हमेशा ठीक रहें। हर्षदेव जी कैसे हैं? और आप तो मुझे लगता है डेली मिलते हो। मुझे पूछ रहे हो उस समय क्या हो गया था? बस हो गया था, अब क्या कहना जी, लोग अभी भी जो हो गया सो हो गया। सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। जी। कुछ ऐसा क्या हर्षदेव जी के साथ कुछ ऐसा रहा या तनावपूर्वक, या फिर पार्टी में रहा? इतना तो बता ही सकते हैं आप। पार्टी में था। पैंथर्स पार्टी ने दोबारा अप्रोच किया कि मनकोटिया साहब भूल जाइए जो कुछ हुआ, आ जाइए वापस। बलवंत सिंह मनकोटिया जी इस समय मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बलवंत सिंह जी, आप तो मुझे बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, एकदम ठीक लग रहे हैं। ऊपर वाला करे कि आप हमेशा ठीक रहें। हर्षदेव जी कैसे हैं? हमारे भाई हैं, बिल्कुल ठीक हैं। बातचीत और आप तो मुझे लगता है डेली मिलते हो। मुझे पूछ रहे हो। बातचीत होती है उनके साथ? बिल्कुल, क्यों नहीं होती है। जब से पार्टी से गए हैं आप, बाहर हुए हैं, क्या वजह रही थी उस समय की पार्टी छोड़नी पड़ी आपको आखिरकार? पैंथर्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर। अब वो बहुत पुरानी बात हो गई, अब कोई नए मुद्दे पुरानी बातें ही अक्सर कुछ नया लेकर आती हैं। अब तो 1 साल पुरानी हो गई और मुद्दे बदल गए, हालात बदल गए, मौसम बदल गए। जी, जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब फिर भी एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद आजकल के मुद्दों पर ही आएंगे। क्यों उस समय क्या हो गया था? बस हो गया था, अब क्या कहना जी, लोग अभी भी जानना चाहते हैं। लोगों को एक बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर का। जी, क्या हो गया था इसका? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो अब पुरानी बातों को अब ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा करने की कोई फ़ायदा है नहीं है। अब मुद्दे बदले हैं, डिमांड्स बदली। बोलना चाहेंगे कि नहीं, जो हो गया सो हो गया। सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। जी। मनकोटिया जी, मुझे लगता है आप वो डायलॉग पूरा करना चाहते हैं यहाँ पे, मैं जीऊंगा भी सीक्रेट के साथ, मरूंगा भी सीक्रेट के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा क्या हर्षदेव जी के साथ कुछ ऐसा रहा या तनावपूर्वक, या फिर पार्टी में रहा? इतना तो बता ही सकते हैं आप मुझे। पार्टी में था। पार्टी में था। हर्षदेव जी के साथ कोई वैसे पार्टी में सारे आ जाते हैं हम। अच्छा, पार्टी में हर्षदेव जी भी आते हैं? नहीं, पार्टी में जब सारे आ गए, मैं भी आ गया, वो भी आ गए, भीम सिंह जी भी आ गए, बाकी बड़े बहुत से नेता हैं। जब से आपने पार्टी छोड़ी है उसके बाद क्या कभी आपको पैंथर्स पार्टी ने दोबारा अप्रोच किया कि मनकोटिया साहब भूल जाइए जो कुछ हुआ, आ जाइए वापस? सच सच बताना सर। देखिए, वो भीम सिंह जी मेरे मामा जी हैं और हर्षदेव जी मामा जी के बेटे हैं, तो बाकी बड़े लोग जो हैं दोस्ती और मित्रता के हिसाब से पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो डेली उठना बैठना मिलना रहता है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। पॉलिटिकल बात होती है? पॉलिटिकल डेफिनेटली कई बार पॉलिटिकल चर्चाएं भी होती हैं। तो पार्टी छोड़ने का कोई ज़्यादा खासा असर रहा नहीं आपका उनके आपसी रिश्तों में? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। रिश्ता तो अपनी जगह है, पार्टी का जो है वो अलग जगह है। मनकोटिया साहब, मैं देख रहा था अभी आप इंटरव्यू दे रहे थे हमारे बाकी मीडिया के मित्रों को, आपसे जब भी सवाल पूछा गया कि इलेक्शंस अगर आते हैं तो क्या रहेगा, तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फिलहाल तो इंडिपेंडेंट। फिलहाल का मतलब क्या है मनकोटिया साहब? नहीं, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स में जो भी लीडर्स बड़े रिजिडिटी के साथ चलते हैं, बड़े रिजिड होकर चलते हैं, तो वो काम सर्वाइवल मुश्किल होता है। क्यों? उसका सर्वाइवल, मैं एमएलए रहा, 2 टर्म एमएलए रहा, तो मेरे सर्वाइवल का तो सवाल ही नहीं है। मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस ऑफिसर के पास जाऊँगा, किसी ब्यूरोक्रेट को मिलूँगा, किसी लीडर को मिलूँगा, तो मुझे मेरी सुनवाई होगी। लेकिन मेरे साथ चलने वाले जो लोग हैं, मेरे साथ जो पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। उनका सर्वाइवल कैसे होगा, तो इसलिए जब आप बड़े रिजिड हो जाते हो कि ये मैं करना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, और पॉलिटिक्स तो वैसे ही गेम रिजिडिटी की है नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए फिलहाल वर्ड तो बिल्कुल लाजमी है इस समय लगाना हमारा। फिलहाल इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं? जी, फिलहाल इंडिपेंडेंट। ये सेंटेंस मेरा सही है? जी, बिल्कुल। तो मनकोटिया साहब, फिलहाल की जगह पर क्या किसी पार्टी का नाम भी लग सकता है पीछे, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, कोई और पार्टी? नहीं, फिलहाल तो इसीलिए कि गुंजाइश है, बाकी गुंजाइश है। मनकोटिया साहब, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। आप मुझे ये बताइए कि गुंजाइश किस तरफ बन रही है, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ, पलड़ा किस तरफ आ रही है? नहीं, इसका तो अभी इसके लिए पर अभी कोई माइंड नहीं बनाया और इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत बता दीजिए दर्शकों। नहीं, ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं, अभी इसके ऊपर कोई चर्चा फैसला नहीं किया है। अभी आपने डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आने वाले समय में आप फिलहाल शब्द जो है और इंडिपेंडेंट जो शब्द है उसे हटाकर किसी पार्टी का दामन जरूर थाम सकते हैं। हो सकता है।
पॉसिबिलिटी है? जी, पॉसिबिलिटीज हैं। क्या आपकी अभी, चलिए पार्टी का नाम मत लीजिएगा, लेकिन बातचीत चल रही है, दौरा देखो, अब सिलसिला बेसिकली अब जारी है? जब एमएलए रहे हैं तो उसमें कांग्रेस के लोगों के साथ भी हमारा उठना बैठना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है और पुरानी पार्टी के लोगों के साथ भी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में कैसे किस तरीके से होगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूँगा कि अभी एज एक सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं। ठीक है मुनकोटिया साहब, मेरा एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय रोड पर, सड़कों पर युवा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रोटेस्टों का सिलसिला जारी है, आप मीडिया में देखते ही होंगे, अक्सर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, युवा इस समय सड़कों पर हैं। तो उस बीच ना युवा ये कह रहे हैं, आज भी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ तो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई काफ़ी ज़्यादा। बीजेपी का भविष्य कैसा देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में? हालांकि आप उस पार्टी का हिस्सा अभी नहीं है या नहीं होंगे, वो आप तक है, लेकिन आप बीजेपी का भविष्य कैसा देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि इलेक्शन होंगे तो 50 से 55 सीटें हम जीत के आएंगे। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है कामयाब जम्मू? ऑब्वियसली जो पार्टी सरकार में है तो लोगों का आक्रोश तो अपोजिशन के साथ नहीं होगा ना, लोगों का आक्रोश, नाराज़गी और डिमांड भी सरकार वाली पार्टी के साथ ही होगा। तो मेरा तो उनकी लीडरशिप को भी यही कहना है कि ये जो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा मसला है। और इसमें हम ये नहीं कहते और युवा भी नहीं कहते कि हर आदमी को ही जॉब दे दो, लेकिन जो डिज़र्व करता है, जो पोस्ट खाली आपकी पड़ी हैं, उनको फिल क्यों नहीं करते हो आप? उनको तो उसको प्रोसेस कंप्लीट करके, फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट करके उन लोगों को तो मौका मिलना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप पोस्ट खाली पड़ी हैं और उसके बावजूद भी आप एडवर्टाइज नहीं करते हो, जो हुई हैं उनको कैंसिल करते हो, तो ये आक्रोश बढ़ता जाएगा। और जब आक्रोश बढ़ेगा तो डेफिनेटली नुकसान ले पाएगी 50 से 55 सीटें। देखिए, अब उनकी रणनीति क्या है इसके ऊपर मैं तो उनका पार्ट तो हूँ नहीं कि मैं बताऊं कि उनकी रणनीति क्या है। वो रणनीति, देखिए, रणनीति भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपकी जीत का। तो उनकी रणनीति क्या है उसके ऊपर मैं तो जानता नहीं और मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन के लिए अगर भूल जाए, आप एक पॉलिटिशियन हैं, 2 मिनट के लिए एक आम आदमी, आप इस समय मेरे साथ बात कर रहे हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, तो एक आम आदमी के नाते आपको इस समय क्या लगता है कि बीजेपी सक्षम है 50 से 55 सीटें लेने में? देखिए, जो लोगों का आक्रोश है और ये आक्रोश ठंडा नहीं हुआ, इस तरीके से बढ़ता जाए तो आने वाले समय में मुश्किल होगा। अच्छा लगा हमसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक अनुभव रहा हमारे साथ आपको बातचीत का। बहुत बढ़िया। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आप आने वाले इलेक्शंस में आप दोबारा से एमएलए बने और जब आप कुर्सी पर बैठे होंगे हम अपॉइंटमेंट लेकर आपके पास आए इंटरव्यू। नहीं, हमने अपॉइंटमेंट का रखा ही नहीं है, हम तो वैसे डायरेक्ट दे देंगे। बलवंत सिंह मनकोटिया जी थे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आने वाले समय में हो सकता है एमएलए की कुर्सी पर भी आप इन्हें देखेंगे। और जिस तरह से हमने इनके साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत की, हो सकता है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद भी आई हो, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और इनके लिए हमारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में इनका भविष्य जो है पॉलिटिक्स में और ज़्यादा उज्जवल हो। देखते रहिए चैनल 1। कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्विनी कुमार।